शिक्षकों को प्रणाम। नमस्कार। आज का यह वीडियो नव चयनित शिक्षकों के लिए समर्पित है। शिक्षकों की वेदना अब समापन की अवस्था में है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और आप अपने स्तर पर, लेकिन सरकार का अपना स्तर है क्या, या क्या स्तर है, ये आप जानते हैं। लेकिन शिक्षक होने के लिए जो योग्यताएं आवश्यक हैं, उन योग्यताओं में आप अपना स्तर बना के रखें, बचा के रखें, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा ही बोलते हैं ना शासन के लोग, बहुत जल्द आप अपने विद्यालय में पहुंचने वाले हैं। और जब आप विद्यालय में पहुंचने वाले हैं तो उस विद्यालय के अंदर कैसा शिक्षक जाएगा। एक विचार मन में आया था, क्यों ना 3 वर्षों से लगातार संघर्षरत शिक्षकों की जो अवस्था हो गई है, उस अवस्था के कारण जो आत्महत्या जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं, उन प्रकरणों के कारण शिक्षकों का मानसिक स्तर कैसा है, इसकी एक मनोचिकित्सीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पे सभी परेशान हैं, और परेशान इस हद तक हो चुके हैं कि स्वप्न में भी सोते समय, जागते समय, उठते समय केवल नौकरी दिखती है। लेकिन ये नौकरी के प्रति इतना अधिक लगाव, इतनी अधिक आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मूल कारण ये है कि हम शिक्षकों को जब रिजल्ट दिया गया, रिजल्ट के बाद ये स्वप्न सामने आ गया कि हम चयनित हो गए हैं, तो उसके कारण अधिकांश शिक्षक जो अशासकीय विद्यालयों में काम कर रहे थे, अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों का विश्वास खो चुके थे। उन्हें लगता था ये तो बस 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने में चले जाएंगे। ऐसे अस्थायी काम करने वाले व्यक्ति को क्यों शिक्षक बना के रखा जाए? इसलिए उन्होंने या तो सीधे कह के या किन्हीं अन्य तरीकों से कह के और उसको मुक्त कर दिया। अर्थात उसका लगा लगाया रोजगार छिन गया। जिम्मेदार कौन? उसके बाद वह शिक्षक जब घर आया और पूरे समाज में, पूरे संबंधियों में, मित्र मंडलियों में ये तय हो गया कि ये तो अब सरकारी शिक्षक हो गया। कई शिक्षिकाओं ने तो अपने विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन करवा लिए। कथाएं हो गई, भागवत हो गई, सुहागलें हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। जहाँ जहाँ जिन जिन देवी देवताओं को, जिन जिन देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा थी उनको, और जो भी समर्पण करना था वो कर दिया। और सब होने के बाद फिर समाज का प्रश्न है, क्या हुआ आपकी नौकरी का? वह इस प्रकार के अपमान गलानी को झेलता हुआ अवसादग्रस्त हो गया, और उस अवसाद के कारण विभिन्न प्रकार की वो चेष्टाएं करता है, विभिन्न प्रकार की वो ऐसे काम करता है जो स्वयं के लिए विरोधी हैं, परिवार के लिए विरोधी हैं, और समाज और कानून की दृष्टि में भी विरोधी है। आत्महत्या एक ऐसा ही अपराध है जो एक उद्विग्न मन की अवस्था में पैदा होता है। दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया। उस आत्महत्या के सिद्धांत में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आत्महत्या होती है, बेरोजगारी में सर्वाधिक आत्महत्या होती हैं। बेरोजगारी के आंकड़े भी समाचार पत्रों में आ गए कि ये बेरोजगारी बढ़ते बढ़ते ऐसी आत्महत्या लोग कर रहे हैं। लेकिन जरा विचार करिए, कल ही मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो जाती है, आप अपना नियुक्ति पत्र लेकर के विद्यालय में जाते हैं, और आपके वो चित्र, आपका वो आंदोलन का स्वरूप, सरकार के साथ आपकी संघर्ष, समाचार पत्रों की आपकी कटिंग जो विद्यार्थियों ने देखी है,
इसके कारण आपके स्वाभिमान में, आपके सम्मान में थोड़ी सी तो उतार चढ़ाव आएगा। इसलिए कभी भी ट्वीट करते समय, कभी भी अपने अधिकार संपन्न लोगों से बात करते समय, संदेश भेजते समय मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षक हैं, राजनेता हम नहीं। हम सत्य के साथी हैं, सत्य के सारथी हैं, लेकिन शिक्षा वह है जो हमें मुक्त करती है। मुक्त किससे करती है? अज्ञान से करती है। हम ज्ञान के पुजारी हैं और हम ही बार बार सिखाते हैं धैर्य रखना चाहिए, और हम ही अधैर्य में पहुंच जाए तो कैसे चलेगा। आज का जो शिक्षक पहुंचने वाला है, उस शिक्षक के संबंध में समाज की 5 प्रकार की विचारधाराएं हैं। मित्रों, बुरा मत मानिए, मैं आपके ही बीच का कार्य करता हूं। एक आंदोलनकारी शिक्षक जो छोटी छोटी सी बातों को लेकर आंदोलन करता, आंदोलन का एक अभ्यास हमारा हो गया है। हम मानते हैं कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी, सरकार की मंशा न रही होगी, कुछ भी वजह हो, लेकिन हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना है, ये ध्यान रखना है। हम मानते हैं कि आप सबने भोपाल के डंडे खाए, बिल्कुल हम इस बात को जानते हैं कि आपने सरकार की विभिन्न आश्वासनों को सुनते सुनते अपने कानों को बिल्कुल बंद कर लिया है। उसके बावजूद भी आपको अपना धैर्य बना के रखना है। तो क्या आंदोलन करने वाले शिक्षक समाज में घोषित होना चाहते हैं? आत्महत्या करने वाले शिक्षक समाज में घोषित होने चाहते हैं? असुरक्षित, जो सुरक्षा के लिए अपने जीवन को असुरक्षित मानते हैं, ऐसे शिक्षक बनना चाहते हैं? अमर्यादित वार्तालाप करने वाले या अमर्यादित संदेश भेजने वाले शिक्षक बनना चाहते हैं? सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन हम स्थायी हैं। हमारा चयन हुआ है, निश्चित तौर पर हमारी नियुक्ति होना है, लेकिन हम वर्तमान सरकार के या आने वाली सरकार के नेतृत्व तो वही है, लोग वही हैं, उनके बीच में एक पार्टी क्यों बने, एक बुरे मनुष्य क्यों बने? क्योंकि सामान्यतः सरकारों के अंदर शिक्षकों के प्रति जहाँ तक जितनी संवेदना है, उससे ज़्यादा डर है, भय है। अभी पिछले दिनों मन की बात का जो ट्वीट हुआ, उसकी जो रेटिंग थी वो दूसरे नंबर पर आई, और पहली रेटिंग शिक्षकों की थी। लगातार शिक्षकों के द्वारा जो ट्वीट किए जा रहे हैं, उससे सरकार की चिंता बढ़ रही है। सरकार निश्चित तौर पर अपना परिश्रम, अपना प्रयास कर रही है। हमें यहाँ बैठे सरकार के प्रयास संभवतः अनुभव नहीं होते हैं। मैं सरकार का कोई वकील नहीं हूँ, सरकार की ओर से कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, और ना मुझे इस बात का अधिकार है। मेरा अधिकार तो अपने मित्रों से केवल इतना कहने का है कि हम शिक्षक बन रहे हैं, तो ऐसे शिक्षक बन के पहुँचें जिसमें समाज के सामने, बच्चों के सामने हमारी मर्यादा, हमारा सम्मान हो, और हमारे प्रति उनके मन में ये भावना आए, ये तो आंदोलनकारी हैं, ये तो आत्महत्या करने वाले हैं, ये बच्चों को क्या सिखाएंगे, ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि 3 वर्षों से आप थक चुके हैं, लेकिन थका हुआ व्यक्ति अपना स्तर नहीं खोता। आचार्य चाणक्य कितने थके होंगे, लेकिन आचार्य चाणक्य के कई शब्दों को आप लोग बार बार दोहराते हैं कि अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण शिक्षक स्वयं कर लेता है, सत्ताओं का निर्माण शिक्षक स्वयं कर लेता है, सृजन और प्रलय की क्षमता शिक्षक में स्वयं होती है। फिर आप ही कहते हैं शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर समाज को प्रकाशित करता है। हमारी ऋचाओं में कहा गया है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय। तो हम वास्तव में जितने भी नेतृत्वकर्ता वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सब नेतृत्वकर्ता के निर्माण करने वाले हम हैं। जितने भी IAS IPS बनेंगे, जितने भी अधिकारी बनेंगे, समाज के जितने सेवा करने वाले लोग बनेंगे,
उनको बनाने वाले हम हैं। हमारी जैसी विचारधारा होगी, हमारा जैसा धैर्य होगा, हमारा जैसा परिश्रम होगा, वैसी ही पीढ़ी आगे निर्मित होगी। लेकिन हमें ये विचार करना चाहिए कि हम आज परेशान हैं, लेकिन हमारी परेशानी के कारण समाज के बीच में हमारे प्रति दृष्टिकोण कैसा फैलता है, कैसा पहुंचता है। सरकारों को अपनी नियुक्ति करनी ही होगी, करेंगी ही, वो अनेक बार आश्वस्त भी कर चुके हैं, और अगर नहीं करेंगी तो परिणाम आप लोगों ने तय कर लिया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी आती हैं कि वहाँ जा कर के, जहाँ उपचुनाव होना है या कुछ ऐसा होना है, तो वहाँ जा कर के शिक्षक आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, मतदान करने से रोकेंगे। ये इस प्रकार की गतिविधियों में हमें संलिप्त होने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था, जिस दिन हमारा प्रावधिक चयन सूची में नाम आया था, आप माने ना माने, शासन मान चुका है, हम शासकीय कर्मचारी हो गए थे। और जब हम शासकीय कर्मचारी हो गए थे तो शासकीय कर्मचारी के ऊपर जितने भी प्रकार के प्रावधान और आचार्य संबंधी नीतियां लागू होती हैं, वो हम पर उस समय से लागू हो गई थी। इसलिए हमें उन सारे नीति नियमों का पालन करना चाहिए। हमें किसी दल विशेष की निंदा और आलोचना से बचना चाहिए। राजनेताओं का, सांसदों का, प्रतिनिधियों का, विधायक और मंत्रियों का सम्मान करना चाहिए। उनके प्रति अपना अनुनय विनय रखने का एक मर्यादित शब्दों में विषय होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का उल्लेख शासकीय सेवकों की नीति के अंतर्गत आता है, उसका हमें पालन करना ही है। और यदि हम नहीं करते हैं तो ये हमारी कहीं ना कहीं सीआर का एक हिस्सा बनता है और बन सकता है। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ। अधिकार प्राप्त करने के लिए आप जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, मर्यादा में रहकर वो प्रयास करते ही रहना चाहिए। लेकिन किसी का इस्तीफा मांगने का हमारा क्या अधिकार बनता है, ये विचार करते रहना चाहिए। आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करना है, और आज हम स्वयं नौकरी के लिए गिड़गा रहे हैं। क्यों ऐसा समय आ रहा है? भारत की तस्वीर को बदलने के लिए हम सभी शिक्षकों को संगठित होना चाहिए, और सभी शिक्षकों को ये विचार करना चाहिए कि ये स्थिति ऐसी आए कि हम सरकार के दर पर नौकरी मांगने ना जाएं, सरकार हमें नौकरी देने घर पे आए। आवश्यकता हमारी जितनी है उतनी ही अच्छे सेवकों को, अच्छे कार्यकर्ताओं को, अच्छे अधिकारियों को चयन करना, प्राप्त करना, उनकी सेवाएं लेना, ये सरकार की भी आवश्यकता है। आपको पता नहीं है, आज बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के इसलिए प्रभावहीन हो जाते हैं या नहीं हो पाते हैं कि वहाँ उतने अच्छे स्तर के कार्यकर्ता, जवाबदार कार्यकर्ता हैं ही नहीं। आश्चर्य करेंगे आप, शिक्षा जगत में जब शिक्षकों की योग्यता के लिए कोई एक बार परीक्षा ली जाती है, उसमें वो फेल हो जाते हैं। जो पहले से काम कर रहे हैं उन शिक्षकों की योग्यता की परीक्षा ली जाती है, तब भी वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कर्मचारियों के कार्यों का, उनके प्रशिक्षण का समय समय पर ध्यान रखा जाना शासन की मंशा के अनुरूप आवश्यक है। लेकिन सरकार को आप पर, आपकी ऊर्जा पर भरोसा है। आप पहुंचेंगे तो उनके स्कूल खिल जाएंगे, उनके परिणाम खिल जाएंगे, उनका विद्यालय का वातावरण आमूलचूल परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसे परिवर्तित वातावरण के लिए तो सीएम राइज स्कूल जैसे स्कूल हैं, एकलव्य विद्यालय जैसे विद्यालय खोले जा रहे हैं, मॉडल स्कूल खोले हैं, उत्कृष्ट विद्यालय खोले हैं, आवासीय विद्यालय खोले हैं, आश्रम विद्यालय खोले हैं। इतने सारे विद्यालय किसके बल पर, किसके दम पर? आचार्य क्षमतावान बनो, धैर्यवान बनो, आपके बल पर ही वो खोले गए हैं। इसलिए राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आपको विकसित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित शिक्षण पद्धतियों को आपको अपनाना है। वास्तव में ये समय तपस्या का समय है, ये समय ऊर्जा संग्रह का समय है, ये समय आपको
नई शिक्षा नीति का पूरा अध्ययन करने का समय है, आपको कैसे जाके पढ़ाना इसकी प्लानिंग करने का समय है। पूरी की पूरी योजनाएं आप बना के रखिए, क्योंकि आपको भयभीत नहीं होना है। आपको वहाँ पर जाकर के समाज के बीच में एक नया कीर्तिमान स्थापित करके और श्रेष्ठ मध्य प्रदेश बनाना है शिक्षा के क्षेत्र में। हम हो सकता है कि आपको वर्तमान नेतृत्व अच्छा न लगता हो, वर्तमान नेतृत्व की कुछ गलतियां त्रुटियां आपके ध्यान में आती हों, तो आपके दृष्टिकोण का नेतृत्व क्या होगा, वो विकसित करने के लिए नौनिहाल पीढ़ी आपके सामने है। आपके अंदर कौन कौन से विचार हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं, उसका एक पूरा का पूरा लेखा जोखा लिख करके रखिए और आप अवलोकन कीजिए, अपने वरिष्ठों को दिखाइए, अपने गुरुओं को दिखाइए, समाज के श्रेष्ठ ज्येष्ठ लोगों को दिखाइए। कहीं उसमें कुछ अहंकार तो नहीं मिल गया, कहीं उसमें आपका कोई आक्रोश तो नहीं मिल गया, कहीं आपकी कोई ऐसी टीस तो उसके अंदर नहीं आ गई जिसमें आप विद्यार्थियों के निर्माण करने में कुछ गड़बड़ करते हैं। हमें प्रतिक्रियावादी अध्यापन नहीं करना है, हमें राष्ट्रीय विचारधाराओं के पोषण करने वाला अध्यापन करना है। हमें ऐसे विद्यार्थियों का विकास करना है जो सेवा के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं ना, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो इसकी भरपूर तैयारी कीजिए। शिक्षकों को अब नियुक्ति सुनिश्चित है, वैसे तो परिणाम के साथ ही आपकी नियुक्ति हो चुकी थी, वेतन मिलना बाकी है और हो सकता है सरकार कुछ ऐसी घोषणा कर दे कि आपकी परिवीक्षा अवधि 3 वर्षों के संघर्ष के कारण समाप्त हो जाए, आपको डायरेक्ट नियुक्ति मिल जाए, आपको आर्थिक लाभ भी मिल जाए, सब कुछ होगा। लेकिन मर्यादित रहिए और आशावान रहिए। आचार्य गरिमावान होना चाहिए। बहुत कुछ आपको करने की आवश्यकता है और ये बहुत अल्प समय, शायद बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा ही सरकार कहती है, ऐसा ही मैं भी कह देता हूँ। तो इस आशा के साथ में कि आप आज से अच्छा स्वाध्याय करेंगे, नई शिक्षा नीति का अध्ययन करेंगे, जिन विषयों पर आप अध्यापन करने वाले हैं, जिन कक्षाओं को आप पढ़ाने वाले हैं, उनकी कुछ किताबों को पढ़ लेंगे, शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बहुत समय से आपने कलम नहीं चलाई होगी, केवल उंगलियों से ट्वीट चलाया है।